पैसा दिलाना हो चाहे तो 2 मिनट का काम है। झारखंड सरकार जब इतना कर ली और इतने ही में सारा कुछ करवा दी, तो आप समझिए कि सेंट्रल के हाथ में कितना पावर है। तो हम तो अभी भी चाह रहे हैं कि आप कर लो, ईडी सीबीआई घुसाने की जरूरत क्या है? उनके अधिकारी को बुला लो और बताओ कि पैसा कहां कहां किधर से कहां लेकर गए हो। ये करने की सिर्फ जरूरत है। वो अधिकारी बताएंगे और बोलो, उनको बोलो कि जहां जहां एक एक ऑफिस, हर शहर में एक एक ऑफिस खुलवाइए उनका, और बोलिए कि पैसा दो पब्लिक का, कंपनी वाइंड अप करो। सर ऐसे अब नहीं होगा। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक हमें बेवकूफ बनाती आई है, इनके भी झांसे में हम लोग आने वाले नहीं है। जब तक हमको ठोस कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, ईडी सीबीआई एसएफआई और इनकी बात में हम नहीं आएंगे। ये हमको अपने झारखंड गवर्नमेंट पे विश्वास है, झारखंड के प्रशासन पे विश्वास है, वो हमारे लिए काम कर रही है। हम उनके साथ बने रहेंगे और उनके साथ ही चलेंगे। जब तक हमको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बुला के हमें कोई ठोस प्रमाण, पुख्ता प्रमाण न दे कि हम आपका पैसा लौटाने की दिशा में ये काम कर रहे हैं, तब तक हम इन लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकारी सर कि उस आदमी को न लीजिए। अधिकारी जो भर्ती हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी लीजिए, तो कल आप हमारे साथ शेयर कीजिए। उन अधिकारियों के बारे में जानकारी नहीं देंगे। हमारे लोग मर गए, हमारे बारे में जानकारी कौन लिया? हमारे घर में मौतें हो गई, हमारे बारे में कौन जानकारी लिया? वो भर्ती हो गया या कुछ हो गया, उससे क्या करना? वो झूठ बोल रहा है सर। वो कोई भर्ती नहीं हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ है। वो उसको ऑफिस आना नहीं था, ठीक है ना? वो उसको मालूम था कि उसे माँ बहन की गालियां पड़ेंगी, तो अपना एक प्यादा भेज दिया, जाओ तुम गाली सुनो मेरा बिहाफ में, ठीक है? तो अभी गाली सुना होगा, जाकर बताया होगा कि ऐसा ऐसा माँ बहन की गाली पड़ी है सर मेरे को, ठीक है? वो कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं। हाँ, फरारी की बात जरूर हो सकती है कि जमशेदपुर के सारे ऑफिस बंद हैं, क्योंकि मैं जमशेदपुर में हूँ और जमशेदपुर रांची हम लोग कर रहा हूँ, तो यहाँ सब ऑफिस बंद हो गया है। अब इनकी हिम्मत नहीं। और एक चीज देखिए, विशेष बात मैं आपको बताना भूल गया, सुन लीजिए। ऐसे लोग हैं, बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। कुछ ऑफिसेस बंद कर दिया गया है, वहां कुशवाहा जी का फोटो और नंबर लगा दिया गया है। ये आदमी फलाना आदमी देश का गद्दार, आपका पैसा ऐसा कर दिया, आपका पैसा वैसा कर दिया। अरे हरामियों के औलाद, तुम्हारा साला, तुमने करोड़ों रुपया लूट लिया, जिनका ऑफिस खोल के अभी भी लूट रहे हो, शर्म नहीं आती है? वो आदमी साला इतना 10 करोड़ लोगों का निवेश, 10 करोड़ लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तुम उसका फोटो लगा देते हो। आप शब्द का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या किया है बहुत कि गुस्सा आता है सर। बताइए, ये लोग अभी भी सहारा के मतलब इतने प्रकोप में हैं। गद्दार शब्द लिखा हुआ है जी। सॉरी सर, सॉरी, वेरी सॉरी, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, माफी चाहता हूँ उसके लिए। गद्दार शब्द लिखा हुआ है जो उन्होंने चिपकाया लिखा है सर, लिखा है, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, ठीक है, उनके लिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देश के लोग, सारे लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं कि हम और कुशवाहा जी, हमारी टीम क्या कर रही है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। आपके लिख देने से थोड़ी हो जाएगा, कुछ भी कर लो। और इनका ऑफिस, जो लोग लिख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए, उनका भी पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिलेगा, गया, ठीक है? जय जय सिया राम, हम लड़ रहे हैं, हम तो निकाल लेंगे पैसा। जो नहीं लड़ रहे हैं उनका जय जय सिया राम, जाइए, ठीक है? जाके लखनऊ से लेते रहिएगा, स्वप्ना रानी से पैसा लेते रहिएगा, बहुत जल्दी फुर हो जाएंगे वो वहां से। अगर हमने उन्हें नहीं पकड़ा तो फुर होने की तैयारी चल रही है। जी सर। ये कुछ लोग लिख रहे हैं, चंदा चोरों का पीआईएल और रीट याचिका फ्लॉप होने के बाद अब चंदा इकट्ठा करने का नया फार्मूला है। चलिए, लिखने दीजिए, ऐसे लोगों को लिखने दीजिए। जिनको जिस तरीके से पैसा मिल जाए वो अपनी लड़ाई उस हिसाब से बढ़ाएं। हमको जो समझ में आ रहा है हम उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जिनको अगर सहारा के ऑफिस से पैसा मिल जा रहा है तो जाके ले लें, क्या दिक्कत है? हम तो चंदा मांगे नहीं, किसी को कॉलर पकड़ के आइए भाई हमको चंदा दीजिए। हमने बुलाया था क्या किसी को? हमने अपना एक ऑप्शन दिया, आप आए हमारे पास, हमने तो बुलाया नहीं। और जिनको लगता है कि इनको चंदा देके उन्होंने गलती कर दिया, हमने वो भी ऑप्शन छोड़ कर खुला रखा है कि जिन्होंने चंदा दिया है 250 रुपया, अगर उनको उनका पैसा वापस चाहिए, आप अपना QR कोड भेजिए, नाम भेजिए, हम वो पैसा वापस कर देंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा देकर आपने गुनाह कर दिया, तो अगर आपको उसमें बोनस भी चाहिए तो 50 रुपया जोड़ के 300 रुपया वापस कर देंगे। ठीक है सर, लोगों को बोल दीजिए। आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, बिहार के बहुत सारे निवेशक पूछ रहे हैं कि बिहार में ये कब होगा जो बिहार में बहुत जल्दी होगा। झारखंड से थोड़ा सा हमें निजात पाने दीजिए सर, थोड़ा सा निजात पाने दीजिए। झारखंड में एक दो जो कार्रवाई जो बची हुई है वो हो जाए, बड़ी कार्रवाई, तब आपसे आकर हम बात भी करेंगे और उसके बाद हम लोग बिहार की तरफ कूच कर जाएंगे सर। हमने कंपनी में अपना छुट्टी अप्लाई कर दिया, 2-3 महीने की छुट्टी लेकर बिहार में काम करेंगे, ठीक है? बिहार के लोग आश्वस्त रहे।
नहीं नहीं, अब आप फुल टाइमर हो गए हैं कि हमें पैसा लेना ही है, और आपने एकदम सर। डेडलाइन अब दिया मैं है तो कि इस मार्च तक का। मैंने ये मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है कि अब सहारा के निवेशकों का पैसा दिलवाना है। ठीक है, ये मैं तो समझूंगा कि आपको मेरा पैसा दे करके जीवन आपको सफल हो पैसा दे गया। करके आपको कहेगा आप चुप हो जाइए, उसके बाद ये नहीं होगा ना सर, ये नहीं होगा अभी। अभी तो सबसे पहले 400 करोड़ का जो हमने एफआईआर लगाया है, पहले 400 करोड़ का निदान पहले ये लोग सबसे पहले करें, उसके बाद फिर फर्दर हम झारखंड के सारे लोगों पर जाएंगे। हमारा निदान करने से हम नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, अब हम देश के लिए निकल गए हैं। आप हमको इनका बस चले तो आज आज के डेट में हम और कुशवाहा जी सबसे बड़े विलेन है इनके लिए। तो हम देश के लिए निकले, अब हम कैसे पीछे हट जाएंगे? हमारा पैसा नहीं चाहिए। हम तो बोले ना, आशुतोष जी हो कल कोई उस दिन लिखा था कि 12 लाख खर्च करता, हम बोले लाइन में सबसे पीछे हम खड़े रहेंगे। मेरा पैसा नहीं चाहिए अब। हाँ, मेरे निवेशकों का जरूर पैसा चाहिए, मैं वो चाहता हूं। मेरे निवेशकों का पैसा लौटा दो, मेरा पैसा मत दो। मेरा 50 लाख रुपया है, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे निवेशकों का पैसा लौटा दो और उस प्लेटफॉर्म पे तब हम बात करेंगे। जो 10,000 रुपये के लिए भी मेरे घर पे चढ़ के मुझे बेइज्जत कर देता है, और मेरा टोन और मेरा एग्रेशन आप देख रहे हो, ठीक है, कि मैं किस तरीके से बात करता हूं। और कोई 10,000 रुपये के लिए आता है मेरे घर पे, मैं उसको कुछ बोल नहीं पाता हूं। वो आदमी मेरे सामने खड़े होने लायक नहीं है, लेकिन जिसका मैंने 10,000 रुपया लगाया है, वो आदमी भी मेरे घर पे चढ़ के बैठ जाता है कि आपने ऐसा जगह में पैसा लगा दिया, पैसा दीजिए मेरा। ठीक है सर, तो मैं चाहता हूं कि अगर आना है आओ भाई, मेरे निवेशकों का पैसा लौटाओ, फिर बात करेंगे आगे जो भी होगी। अच्छा, कुछ लोग कह तो रहे हैं हम कि लोग प्रधानमंत्री जी का ये लास्ट टर्म है, और अगर वो पैसा दिलवा देते हैं निवेशकों का, तो कह रहे हैं कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी, और नहीं दिलवाएगी तो आप लोग। हम उनके माने चरण धोकर पी लेंगे सर, अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा कर दें। चरण वंदना करेंगे सर अपने सारे लोगों को ले जाकर। ठीक है, अगर वो पैसा दिलवा देते हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे बोलोगे सर, हम लोग वहां पर मोदी जी को आकर क्या क्या चाहिए हमसे, हम वो सारा काम करने के लिए। हम लोग तो सर बीजेपी के मैंने जिंदगी भर, मैं आपको बता दूं, वो ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी सर, मैं उसका गवाह था वहां पर। मैं उस टाइप वो कैडर था, मैं बीजेपी का वो कैडर हूँ। उस टाइम पे हम लोग बीजेपी पे एकदम रॉ पे थे। हमारी उम्र उस समय 20 साल 21 साल हुआ करती थी। 91 में जब वो ढांचा गिरा था, मैं वहां था। तो मैं क्या अपने बारे में क्या परिचय दूं, छोड़िए। लेकिन आज इतनी तकलीफ हो गई है। मस्जिद जी गिराने सर, में आप भी एकदम। थे? यस सर, यस सर, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं था। मैं बहुत बड़ा आरएसएस और बीजेपी का ईंट भी कैडर लाए था। थे वहां से? ईंट भी लाए जी थे सर। क्या? ईंट भी जी लाए थे सर, वहां से? ईंट तो नहीं लाया था सर, लेकिन एक ईंट गिराया जरूर था। ठीक है, तो अब उसके बाद बताइए, हमें अमित शाह से मिलने नहीं दिया जाता है। हम लोग कितने गुहार लगाए यहाँ पर कि भाई मिला दो यार, पैसा दिला दो, गरीबों का पैसा लगा है। हम लोग वैसे बीजेपी के कैडर थे। आज नहीं हूँ बीजेपी में, आज साइड हूँ। नौकरी कर रहा था तो साइड लग गया था। अब धीरे धीरे लेकिन सहारा का पैसा, अब ये ऐसा मैटर आ गया है कि जीवन मरण की मतलब ये चीज हो गई है कि ये तो पैसा अब निकालना है। सहारा के निवेशक जात पात से ऊपर उठ करके बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एक श्रीवास्तव इधर खड़े हैं, वो श्रीवास्तव के खिलाफ ही बिगुल बजाए हुए हैं। तो ये तो बात ये श्रीवास्तव सर, देखिए अभी तक तो मैं लग रहा हो कि मेरे पास कुछ नहीं है सर। मेरी क्या पूंजी है, एक नौकरी कर रहा हूँ। मेरा बेटा ठीक है, चलिए आता हूँ कभी तो आपसे मिल लूंगा नोएडा में। लेकिन लेकिन क्या है कि हम ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेईमान लोग नहीं है। ठीक है, हमारे सामने कोई गरीब आदमी पड़ता है तो ये लगता है कि अपना खाना छोड़कर उसको पहले खाना खिला दूं। लेकिन ये जो लोग पैसा लेकर, जो श्रीवास्तव बेईमान लोग बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। 10,000 20,000 करोड़ की आवश्यकता नहीं है। आप जिसका पैसा मार के बैठे हो, वो सुबह खाना खाता है तो शाम के लिए सोचता है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का आपने पैसा लिया है, और उसके बाद भी अगर आपके आंखों में पानी नहीं है, तो फिर आप इंसान होने लायक नहीं हो। भगवान ने आपको इंसान में जन्म देकर गलत काम कर दिया है सर। आप हैवान हो, हैवान। जो हैवान दिखाई नहीं देते हैं आज धरती पर, हैवान इसी रूप में है, जिनको लोगों की पीड़ा समझ में नहीं आती। आशुतोष जी, दिल बहुत दुखी है, इसलिए आज हम इतने आगे हैं। लिखने वाले को लिखने दीजिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। हम अपनी कार्रवाई में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी फिर विनम्र निवेदन है प्रबंधन से कि अभी भी आगे आइए। कोई पीड़ा है तो भी बताइए। जिन जिन लोगों ने सहारा का पैसा मारा है, आप लोग आगे आइए, निकल के आइए, बताइए ये समस्या है, समस्या बताइए, समाधान हम लोग देंगे।
पैसा आपके पास है, ये हमें मालूम है। 1,00,000-2,00,000 करोड़ रुपया कोई ऐसे खा नहीं सकता है सर। ये इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है सर, 1,00,000-2,00,000 करोड़ रुपया। आप एक प्लेटफॉर्म पे आकर कुछ तो बताने का प्रयास करिए कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये बता रहे हैं कि भाई हम इस रूप में पैसा दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या नहीं है, या